ईरान पर मंडरा रहे उस खतरे के बारे में जिससे मिडिल ईस्ट परेशान है, क्योंकि ईरान अमेरिका के खिलाफ जून 2025 वाली प्लानिंग कर रहा है, लेकिन इस बार और विनाशक तैयारी ट्रंप कर रही हैं। सवाल यही है, आखिर ट्रंप की प्लानिंग है क्या? ईरान पर ऑपरेशन मिडनाइट हैमर पार्ट 2 का सच। आसमान में उड़ते हुए ये अमेरिका के बाहुबली हैं। जब वे किसी भी जंग में उतरते हैं तो सामने वाले के हौसले को कुचल देते हैं। और अब अमेरिका ने अपने सबसे शक्तिशाली हथियार को निकालकर दुनिया को डरा दिया। अमेरिका ने जो आसमानी ड्रिल की उसमें उसके सबसे शक्तिशाली योद्धा शामिल हुए। दावा किया जा रहा है कि ईरान के खिलाफ आखिरी लड़ाई के लिए ट्रंप तैयारी कर रहे हैं। जाहिर है, आसमान में जब अमेरिका के ये योद्धा परवाज कर रहे थे तो ईरान की सांसें फूल रही थी। अमेरिका के इस आसमानी ड्रिल में शामिल हुए B-1B लांसर, F-15C ईगल्स, F/A-18F सुपर हॉर्नेट्स, F-35C लाइटनिंग II शामिल हुए। अमेरिका के ये वो योद्धा हैं जो पलक झपकते ही दुश्मनों के हौसले को कुंद कर देते हैं। इनके हमलों से बचना मुश्किल है। अमेरिका के इन लड़ाकू विमानों से रूस और चीन जैसे देशों का दम फूलने लगता है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के इस ड्रिल में पहले F-22 रैप्टर्स को भी शामिल किया जाना था, लेकिन बाद में उसे अमेरिका की इस ड्रिल से हटा लिया गया। दावा किया जा रहा है कि लड़ाकू विमान का इस्तेमाल कहीं और किया जाना है या फिर अमेरिकी एयरफोर्स की कोई और प्लानिंग है। अमेरिका ने जिस तरह से आसमानी तैयारी शुरू की है, उससे सवाल यही उठ रहे हैं कि क्या ईरान पर अमेरिका आसमानी हमला करेगा? क्या ईरान पर अमेरिका ऑपरेशन मिडनाइट हैमर पार्ट 2 करेगा? क्या ईरान पर हमले का प्लान ट्रंप ने बना लिया है? यूनाइटेड स्टेट्स ने ऐसी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं करी है कि वो ईरान के ऊपर हमला करने जा रहे हैं, लेकिन आप देखें तमाम गतिविधियों को तो ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि अमेरिका ने अब अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर का जब पार्ट 1 हुआ था पिछले साल, तो उस समय ईरान के कुछ साइट्स को, खासतौर पर न्यूक्लियर साइट्स को चुन चुन करके निशाना बनाया गया था। यानी सिर्फ 3 से 4 जगहों पर हमले किए गए थे और बंकर बस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया गया था। इस बार की रूपरेखा कुछ अलग दिखाई दे रही है, क्योंकि ईरानियन पलटवार की भी आशंका प्रबल है। तभी वॉरशिप्स की तैनाती इन जगहों पर करी गई है जहां पर ईरान के लिए मुश्किल हो हमला करने में। जिस तरह से अमेरिका लड़ाकू विमानों से ड्रिल कर रहा है, उससे ये आशंका जताई जा रही है कि ईरान पर अमेरिका अगर हमला करेगा तो लड़ाकू विमानों से ही करेगा, जिसकी उसने तैयारी शुरू कर दी है। अमेरिका को अपने लड़ाकू विमानों पर काफी भरोसा है, तभी तो उसने जब ईरान पर हमला किया था तब भी उसने B-2 बॉम्बर जैसे विध्वंसक लड़ाकू विमान का इस्तेमाल किया था।
एक्सपर्ट दावा कर रहे हैं कि अमेरिका ईरान पर हमला करने के लिए फिर से B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल कर सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी किसी दूसरे विमान की तुलना में B-2 बम वर्षक विमान पर ज्यादा भरोसा करते हैं और ये विमान पहले भी ऐसा कारनामा कर चुका है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जून 2025 के महीने में जब ऑपरेशन मिडनाइट हैमर किया था, तब B-2 बम वर्षक विमानों का इस्तेमाल किया था। उसको सपोर्ट करने के लिए और भी एयरक्राफ्ट इस्तेमाल किए थे। उन विमानों में अधिकतर का अमेरिका ने ड्रिल में इस्तेमाल किया। अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के दौरान ईरान की फोर्डो, नतांज और इस्फहान न्यूक्लियर साइट को फोड़ डाला था और अब एक बार दावा किया जा रहा है कि अमेरिका फिर से B-2 बॉम्बर का ईरान के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। B-2 स्टील्थ बॉम्बर अमेरिकी वायुसेना में अपनी तरह का खास हथियार है। दुश्मन की काल इस विमान को पकड़ना किसी रडार के बूते की बात नहीं है। B-2 बॉम्बर पिछले 3 दशकों से अमेरिकी स्टील्थ तकनीक की रीढ़ रहा है। यह विमान दुनिया के सबसे ज्यादा समय तक संचालित होने वाले विमानों में से एक है। B-2 स्टील्थ बॉम्बर में दुश्मन के एयर डिफेंस को भेदने की अद्भुत क्षमता है। इसे नॉर्थरोप ग्रूमन नाम की कंपनी ने विकसित किया है। B-2 बॉम्बर बिना ईंधन भरे करीब 11,000 किलोमीटर तक उड़ सकता है। हवा में ईंधन भरने की क्षमता के साथ इसकी रेंज और बढ़ जाती है। 1010 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ान भर सकता है। ये बॉम्बर 40,000 पाउंड या 18,144 किलो से ज्यादा के हथियारों को ले जा सकता है। इसमें 80 छोटे या 16 परमाणु बम लगाए जा सकते हैं। ये पारंपरिक बमों के अलावा परमाणु बम भी ले जा सकता है। इसके अलावा प्रेसिजन गाइडेड मिसाइलें भी B-2 के जखीरे में शामिल होती हैं। B-2 को केवल 2 लोग संचालित करते हैं, एक पायलट और एक मिशन कमांडर। अमेरिका की तमाम एयर पावर की ड्रिल्स जो भी हो रही हैं, उनमें B-1 बॉम्बर शामिल है, उसमें F-35 एयरक्राफ्ट शामिल है और तमाम अत्याधुनिक वेपन्स शामिल हैं। लेकिन ये कहना कि ये सिर्फ ईरान को केंद्रित करके बनाई जा रही हैं, ऐसा अमेरिका नहीं चाहता है। अंदर खाने बातें यही हैं कि अमेरिका की तैयारियां, खासतौर पे हवाई हमले की जो तैयारियां हो रही हैं, वो इन्हीं ड्रिल्स के माध्यम से किसी दिन अपने अंजाम तक पहुंचेंगी। फिलहाल जो न्यूक्लियर टॉक्स चल रही हैं ईरान और अमेरिका के बीच में, उनको देखते हुए लगता है कि ऐसी ड्रिल्स बेसिकली एक डिटरेंस का काम कर रही हैं और कोशिश करी जा रही है कि ईरान को युद्ध से पहले ही घुटनों पर ला दिया जाए। B-2 बॉम्बर अमेरिकी सेना के सबसे अहम फाइटर जेट्स में शुमार किया जाता है। B-2 बॉम्बर से लैस अमेरिकी वायुसेना से टकराना दुनिया के किसी भी एयरफोर्स के लिए आसान नहीं है। अमेरिका का B-2 बॉम्बर विश्व के सबसे महंगे फाइटर जेट की लिस्ट में टॉप पर है। इसकी कीमत $2 अरब से शुरू होती है। यह कितना खास है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अमेरिका ने अब तक इसे किसी भी देश को बेचा नहीं है। यानी B-2 बॉम्बर सिर्फ अमेरिका के पास है। मौजूदा वक्त में अमेरिकी एयरफोर्स के बेड़े में 20 B-2 बॉम्बर हैं, जिनकी मदद से ये दुनिया के किसी भी कोने में हमला कर सकते हैं। अब सवाल यह है, B-2 बॉम्बर दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में कैसे कामयाब हो जाता है? आखिर ये रडार की पकड़ में क्यों नहीं आता? दरअसल इसके निर्माण में खास तरह की धातुओं का प्रयोग किया जाता है, जो इसे रडार की पहुंच में आने से बचाती है। इसके डिजाइन फ्लाइंग विंग पैटर्न की होती है और इस पर रडार को चकमा देने वाली खास तरह की कोटिंग भी की जाती है। वैसे तो अमेरिका के पास दुनिया के बेहतरीन लड़ाकू विमान हैं, लेकिन ट्रंप को सबसे अधिक भरोसा B-2 बॉम्बर पर है। तभी तो अमेरिका इस लड़ाकू विमान को किसी भी देश को नहीं बेचता। नाटो के देशों के पास भी B-2 बॉम्बर नहीं है। दावा किया जाता है GBU-57 बंकर बस्तर बम सिर्फ B-2 बॉम्बर विमानों से ही गिराया जा सकता है। अमेरिकी वायुसेना के बेड़े में शामिल B-1 और B-52 बॉम्बर भी इस बम से हमला करने में सक्षम नहीं है।
अमेरिका ने जब ईरान के खिलाफ ऑपरेशन मिडनाइट हैमर किया था, तब भी अमेरिका ने B-2 बॉम्बर से JBU-57 बम गिराया था। GBU-57 MOP एक विशाल और अत्यधिक शक्तिशाली बम है जिसे अमेरिका ने बोइंग कंपनी के साथ मिलकर बनाया है। इसे खास तौर पर उन ठिकानों को तबाह करने के लिए बनाया गया है जो जमीन के नीचे गहरे बंकरों में बने होते हैं, जैसे कि परमाणु सुविधाएं या सैन्य कमांड सेंटर। यह बम इतना शक्तिशाली होता है कि यह 200 फीट मिट्टी या 60 फीट कंक्रीट को भी भेद सकता है। अब आपको बताते हैं यह महाविनाशक बम कैसे काम करता है। बंकर बस्टर बम कई चरणों में काम करता है। ये GPS के जरिए अपने लक्ष्य को ढूंढ लेता है, फिर धरती की सतह पर धमाके के साथ अंदर घुसता है, फिर एक के बाद एक विस्फोट करते हुए टारगेट तक पहुंचता है और फिर उसे तबाह कर देता है। इसमें डबल चार्ज सिस्टम होता है। पहला टारगेट की सतह को तोड़ता है, दूसरा अंदर जाकर विस्फोट करता है। इसकी तेज घूमती नोक ड्रिल की तरह काम करती है। इस दौरान अगर रास्ते में 6 फीट मोटी कंक्रीट आ जाए या फिर 30 मीटर मोटी पेंट्रेटर बम उसे भेद देता है, इसीलिए इसे काफी खतरनाक माना जाता है। बंकर बस्टर बम जहां भी गिरता है वहां सब कुछ खाक हो जाता है। लंबे तकनीकी रिसर्च के बाद 2011 में यह बम अमेरिकी सेना को मिला था। 14 साल में यह बम इतना एडवांस हो गया कि इसका तोड़ किसी भी देश के पास नहीं है। GBU-57 MOV यानी बंकर बस्टर बम को परमाणु बम के बाद दुनिया का सबसे खतरनाक बम माना जाता है। इसका वजन 13,600 किलोग्राम होता है। ये लेजर सेंसर से लैस होता है। ये 2,423 किलो ट्राइटोनल विस्फोटक से लैस होता है। 60 फीट मोटी कंक्रीट को भी भेद सकता है। मजबूत पत्थरों वाले पहाड़ को 160 फीट गहराई तक भेद सकता है और जमीन के नीचे 200 फीट गहराई तक सब कुछ तबाह कर सकता है। बंकर बस्टर बम को टारगेट के हिसाब से B-2 बॉम्बर से लॉन्च किया जाता है। B-2 बॉम्बर दुश्मन को चकमा देते हुए जमीन से 50,000 फीट ऊपर से बंकर बस्टर बम को दागता है। GPS से लैस बंकर बस्टर बम से सटीक निशाना लगाया जाता है और दुश्मन के अहम ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया जाता है। अमेरिका लड़ाकू विमानों के जरिए ही नहीं बल्कि समंदर से भी ईरान की घेराबंदी करने में जुटा, जिससे ईरान की मुश्किलें बढ़ी हुई। अरब सागर में अमेरिका ने USS अब्राहम लिंकन को तैनात किया, जिससे खामेनेई की मुश्किलें बढ़ी हुई। बताया जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दूत जेरेड कुशनर और स्टीव वेटकॉफ ने अमेरिकी केंद्रीय कमान के कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर के साथ USS अब्राहम लिंकन को लेकर बातचीत की है। दावा किया जा रहा है कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करेगा तो USS अब्राहम लिंकन की भूमिका सबसे आगे रहेगी, क्योंकि इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर ऐसे ऐसे बाहुबली तैनात होते हैं जिससे ये जंग के मैदान की सूरत को बदल सकते हैं। किसी भी देश की सेना को घुटनों पर ला सकते हैं। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के दूत और अमेरिकी केंद्रीय कमान के कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर ने USS अब्राहम लिंकन का दौरा किया, उससे ईरान की परेशानी बढ़ी हुई है। मिडिल ईस्ट में मौजूद अपने बेस को भी अमेरिका मजबूत करने में जुटा है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 9 बेस हैं और इन्हीं बेस में से एक है कतर का बेस। दावा किया जा रहा है कि कतर बेस पर अमेरिका ने B-52 बम वर्षक विमान की तैनाती को बढ़ा दिया है। कतर के अल उदैद हवाई अड्डे पर अधिक B-52 बम वर्षक विमान पहुंच चुके हैं। जाहिर है, जिस तरह से अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में चक्रव्यूह तैयार करना शुरू किया, उससे अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि इस बार ईरान के साथ आर पार की लड़ाई होगी। सवाल यही है, अगर अमेरिका जंग में सीधे तौर पर उतरता है तो ईरान उसके सामने कितने दिन टिकेगा? क्या मिडिल ईस्ट में सुलगी जंग की ये चिंगारी और भी देशों को झुलसाएगी, या फिर ईरान का भी वही हाल होगा जो अमेरिका ने अब तक बाकी के मिडिल ईस्ट देशों का किया है? टीम न्यूज़ नेशन।
आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।